राजस्थान के एक छोटे से गांव आदर्श गौड़ा में पहाड़ों की गोद में बसा एक साधारण सा परिवार रहता था। इसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अशोक प्रजापत। परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन संस्कारों से भरपूर था। अशोक के माता पिता मेहनती, सच्चे और ईमानदार लोग थे। उन्होंने अपने बेटे को बचपन से ही सिखाया था कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अशोक कक्षा 8वीं में पढ़ता था। वो उम्र में छोटा था, लेकिन समझदारी में बहुत बड़ा। उसके चेहरे पर हमेशा एक सरल सी मुस्कान रहती थी। गांव के लोग कहते थे कि अशोक जैसा सीधा सादा और ईमानदार बच्चा उन्होंने बहुत कम देखा है। वो कभी झूठ नहीं बोलता था, चाहे उसे इसके लिए डांट ही क्यों न खानी पड़े। अशोक का स्कूल गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। उसके पास साइकिल नहीं थी, इसलिए वह हर दिन पैदल ही स्कूल जाता था। सुबह सूरज निकलने से पहले वो तैयार होकर बस्ता कंधे पर डाल लेता और कच्चे रास्तों से होते हुए स्कूल की ओर चल पड़ता। रास्ते में पहाड़, खेत, पेड़ और पक्षियों की चहचहाहट उसका साथ देती। कई बार बारिश में रास्ता कीचड़ से भर जाता, तो कई बार तेज धूप में उसके पांव जलने लगते, लेकिन अशोक ने कभी शिकायत नहीं की। स्कूल में अशोक पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के कारण थी। शिक्षक उस पर भरोसा करते थे। यदि कभी कक्षा में मॉनिटर की जरूरत पड़ती, तो सबसे पहले अशोक का नाम लिया जाता। वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था और कमजोर बच्चों की हमेशा मदद करता था। एक दिन की बात है, स्कूल में गणित की परीक्षा हुई। अशोक ने पूरी मेहनत से पढ़ाई की थी। परीक्षा के दौरान उसके पास बैठा एक छात्र उससे उत्तर पूछने लगा। अशोक जानता था कि नकल करना गलत है। उसने धीरे से मना कर दिया। वो छात्र नाराज हो गया, लेकिन अशोक ने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। परीक्षा के बाद शिक्षक ने सभी की उत्तर पुस्तिकाएं जांची। अशोक के अच्छे अंक आए। शिक्षक ने पूरी कक्षा के सामने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। उस दिन अशोक को बहुत गर्व महसूस हुआ। एक और घटना ने समय के साथ अशोक और अधिक समझदार होता गया। कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके लिए ईमानदारी सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि जीवन का आधार थी। अशोक की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। चाहे रास्ता पैदल हो या कठिन, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल जरूर मिलती है। मैं हनुमान प्रजापत आदर्श गौड़ा से आपको फ्री में कहानी बनानी है, तो संपर्क करें।